आज मैं आप सबके लिए एक इस्लामी और सबक आमोज कहानी लाई हूँ जिसका वान है रमज़ान का पहला जुमा, बरकतों भरी रात। रमज़ान की पुरनूर फ़ज़ाएं थीं, हर तरफ नेकियों की बहार थी। अली और उसकी बहन फातिमा बहुत खुश थे क्योंकि आज रमज़ान का पहला जुमा था। उनकी माँ ने बताया था कि रमज़ान के जुमे बहुत बरकत वाले होते हैं और जो शख्स इस दिन ज़्यादा इबादत करता है अल्लाह इसे बेशुमार नेमतों से नवाजता है। बच्चों की मासूम मोहब्बत। सुबह सवेरे अली की मुँह खिली तो इसने फौरन अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ, आज पहला जुमा है, हमें क्या खास करना चाहिए? माँ ने मुस्करा कर कहा, बेटा, सबसे पहले हमें नमाज फजर पढ़नी चाहिए, फिर कुरान की तिलावत करनी चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी है। फातिमा भी बिस्तर से उठकर बोली, माँ, क्या हम आज गरीबों में कुछ खाने की चीज़ें भी बांट सकते हैं? माँ ने इन दोनों को सीने से लगा लिया और कहा, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, रमज़ान में हर नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा होता है और जुम्मा के दिन तो ये सवाब और भी बढ़ जाता है। नेकियों की दौड़। माँ ने बच्चों को एक खूबसूरत किस्सा सुनाया। एक गांव में अहमद नाम का एक नेक लड़का रहता था। वो रमज़ान के हर जुम्मा को ख़ास इबादत किया करता था। फजर की नमाज के बाद वो कुरान पाक की तिलावत करता, फिर अपनी माँ की मदद करता और दिन भर मिस्कीनों और यतीमों में खाने की चीज़ें तकसीम करता। एक दिन एक बुजुर्ग ने इससे पूछा, बेटा, तुम इतनी नेकियां क्यों करते हो? अहमद ने अदब से जवाब दिया, दादा जान, मैंने हदीस में पढ़ा है कि जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और रमज़ान में इसकी बरकतें और बढ़ जाती है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। ये सुनकर बुजुर्ग खुश हुए और बोले, बेटा, जो शख्स जुम्मा के दिन नेकियां करता है अल्लाह ताला इसके पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और इसे बेशुमार नेमतों से नवाजता है। अमल का जज्बा। ये कहानी सुनकर अली और फातिमा ने इरादा किया कि वो भी रमज़ान के पहले जुम्मा को ख़ास बनाएंगे। उन्होंने मिलकर एक फहरिस्त बनाई। पहला काम, फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करना। दूसरा काम, वालिदैन का हाथ बटाना। तीसरा काम, गरीबों में खाने की चीज़ें बांटना। चौथा काम, असर के बाद मस्जिद जाकर दुआ करना। पांचवां काम, रात को नवाफिल और इस्तिग़फ़ार करना। जुमा की बरकतें। अली और फातिमा ने पूरे दिन अपने इरादे के मुताबिक अमल किया। जब मग़रिब की अज़ान हुई तो उन्होंने अपने वालिदैन के साथ इफ्तार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात को सोने से पहले अली ने आंखें बंद करके दुआ की, आ अल्लाह, हमें हमेशा नेकियों में सबसे आगे रखना, हमारे रमज़ान को बरकतों से भर देना और हमें जुम्मा के दिन की फजीलत से फ़ायदा उठाने की तौफीक देना। आमीन। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जुमा का दिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा फजीलत रखता है। नेकियों का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वालिदैन की खिदमत और गरीबों की मदद सबसे बड़ी नेकी है। छोटे बच्चे भी नेकियों में आगे बढ़ सकते हैं। जुमा के दिन की खास दुआएं पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत हासिल हो। ये पहला जुमा हमें याद दिलाता है कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि नेकियों की दौड़ में आगे बढ़ने का सुनहरी मौका है। आप भी इस जुमा को बरकतों से भरपूर बनाएं। ऐसी और मज़ीद दिलचस्प सबक आमोज़ इस्लामी और मिज़ाहिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।